गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम हिंदी में लेसन नंबर 29 तिरंगा। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, एक बार मैं दोबारा आपको केवल इसकी रिवीजन करा रही हूँ। इसके शब्दार्थ आप अच्छे से कर चुके होंगे। ये मैंने सारे इसके शब्दार्थ आपको कराए थे। आज मैं आपको लेसन दोबारा से पढ़ा रही हूँ। तिरंगा, प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है, अपना एक झंडा होता है, अपना एक ध्वज होता है जो उस राष्ट्र की पहचान होता है, जो उसका गौरव चिन्ह होता है। हमारा ध्वज तिरंगा है, हमारा ध्वज तिरंगा है। हम इसे तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रंग हैं और सभी पट्टियों का इसका अलग अलग महत्व है। आप थोड़ा सा बुक के माध्यम से पढ़ें बेटा, बुक देखें, आप बुक भी साथ साथ देखते हुए चले। प्रत्येक राष्ट्र का एक ध्वज होता है जो उसकी पहचान, उसका गौरव का चिन्ह होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसे तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर वाली पट्टी केसरिया रंग की होती है, केसरिया रंग की है। बीच वाली पट्टी सफ़ेद रंग की है और नीचे वाली पट्टी हरियाली कलर की है। ये हमारे गौरव का प्रतीक है, ये हमारी हरियाली का प्रतीक है, ये हमारी शांति का प्रतीक है। और जो चक्र है उससे निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है, सभी का अपना अपना एक महत्व है। सबसे केसरिया रंग है, बीच वाली पट्टी सफ़ेद और सबसे नीचे वाली पट्टी हरे रंग की है। बीच की पट्टी पर एक गोल चक्र बना हुआ है जो अशोक चक्र कहते हैं, जो गहरे नीले रंग का है। देश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर झंडा फहराया जाता है या तिरंगा लहराया जाता है। हमारे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर देश के प्रधानमंत्री इसे लाल किला पर फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ये 2 पॉइंट है, आपको अच्छे से याद करना है कि स्वतंत्रता दिवस पे तो प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। कहाँ फहराते हैं बेटा? 26 जनवरी को राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। तो दोनों दिन, एक दिन प्रधानमंत्री फहराते हैं और एक दिन राष्ट्रपति फहराते हैं। जब हमारा अपना संविधान बन गया था, वो कब बना था? 26 जनवरी सन 1950 को, और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। दोनों ही दिन झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी फहराते हैं और 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति जी। अब आगे चलें। हमारे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर देश के प्रधानमंत्री इसे लाल किले पर फहराते हैं। इस दिन देश के सभी प्रदेशों की राजधानियों में ध्वजारोहण समारोह होता है। सभी जगह ध्वजारोहण समारोह होता है जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। कब बेटा? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर, मुख्यमंत्री सभी राज्यों में झंडा आरोहण करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। हमारे देश 26 जनवरी को क्या हुआ था? हमारा संविधान बना था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 26 जनवरी को भारत की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर देश के राष्ट्रपति, 26 जनवरी को राजपथ पर दिल्ली में देश के जो राष्ट्रपति है वो झंडा फहराते हैं और सभी प्रदेशों में, राजधानियों में राज्यपाल झंडा फहराते हैं। देखो, 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री के साथ कौन फहराते हैं? सभी मुख्यमंत्री, और राष्ट्रपति के साथ सभी राज्यपाल झंडा फहराते हैं। ये पॉइंट आपको दोनों अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, तिरंगे के तीनों रंग का अपना अपना महत्व है। ये जो 3 रंग है, इन सबका अपना अपना महत्व है। मैंने अभी बताया था, केसरिया रंग जो है वीरता, त्याग और साहस का प्रतीक है। जो हमारा केसरिया रंग है, वीरता, त्याग और साहस का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक है। जो बीच में ये सफ़ेद रंग है वो सच्चाई और शांति का प्रतीक है। हरा रंग हमारी हरी भरी धरती और खुशहाली का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी पर जो नीला रंग है, नीला जो चक्र है, वह हमारी जो नीला सफ़ेद पट्टी पर जो नीला चक्र है वह निरंतर आगे बढ़ने का
उन्नति को प्रेरणा देता है, यानी कि आपको निरंतर आगे बढ़ने का की प्रेरणा देता है। ये कहाँ से लिया गया है बेटा? सम्राट अशोक ने इसका नाम धर्म चक्र रखा था। क्या नाम रखा था? ये कहाँ से लिया है? चक्र प्रसिद्ध सम्राट अशोक के स्मारक सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक ने इसका नाम धर्म चक्र रखा था, अर्थात न्याय का राज्य। सम्राट ने पत्थरों पर इस खुदाई करवाकर इस चक्र की प्रतिष्ठा यानी मूर्ति बनवाई है। इस प्रकार यह चक्र हमारी प्राचीन संस्कृति का भी प्रतीक है। आगे चले बेटा, ध्यान से देखें। आकाश में लहराता राष्ट्रीय ध्वज ये घोषणा करता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं। अपने राष्ट्रीय ध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए। सभी भारतवासियों को अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ नियम हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखो, किसी व्यक्ति या वस्तु को राष्ट्रीय ध्वज से नहीं ढका जा सकता। कोई व्यक्ति यानी इन्हें वस्त्रों के रूप में इसको नहीं पहन सकते हैं। किसी वस्तु से कोई से ढका नहीं जा सकता। ध्वज के ऊपर या दाईं ओर कोई दूसरा ध्वज नहीं फहराया जा सकता। हमारे ध्वज के ऊपर कोई दूसरा ध्वज नहीं फहराया जा सकता। ध्वज को झुकाकर या गिराकर नहीं रखा जा सकता। किसी राष्ट्रीय नेता विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु पर शोक मनाया जाता है, तब अक्सर उस अवसर पर झंडे को झुका दिया जाता है, हमारे ध्वज को झुका दिया जाता है, जो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक माना जाता है। ध्वज को पैरों में अपमानजनक स्थिति में नहीं रखा जा सकता। ध्वज को कभी पैरों में नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक भारतवासी को अपने तिरंगे पर गर्व है, इससे प्यार है। इसे लहराता देखकर हमारा मन देशभक्ति की भावना से जोश से भर जाता है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये लेसन आपको मैंने अब पढ़ा दिया है। इसके अब मैं अपनी अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर वगैरह करा दूंगी, क्योंकि आपके इसी लेसन के प्रश्न उत्तर बचे हैं। थैंक यू बेटा।